जी हाँ, तो नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो लंदन गए, आज तक वापस नहीं आए, लेकिन गुज़श्ता दिनों उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं। पूरी जोशो खरोश से, पूरी ताकत से और पूरी पार्टी को मुनज़्ज़म करने की एक आखिरी कोशिश की गई, लेकिन नाकामी जो थी वो आपने भी देखी और हमने भी देखी। प्रोग्राम में आज मैं आपको बताऊंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर वो नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, नून लीग के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि इस मुल्क पर 3 मरतबा इक़्तिदार के मज़े लूट चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एकदम से काया पलटी। मुशर्रफ के दौर में भी वो वापस गए, फिर वापस आए, और अब एक मरतबा फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और वो फिर मुल्क छोड़कर बाहर चले गए और बहाना बनाया गया उनकी सेहत का, लेकिन वो आज तक भी वापस नहीं आए। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिल्कुल आप सब लोग ये जानते हैं कि ठीक है, वो ख़राब होगी, और हमें भी ये अंदाज़ा है कि उम्र के जिस हिस्से में वो हैं तो मामलाते ज़िंदगी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से कौम को पर्दे में रखना और इस तरह से मायूसी फैलाना और कौम से झूठ बोल के बाहर चले जाना। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए हैं तो वो बाकायदा एक गुज़श्ता मरतबा की तरह इस मरतबा भी वो डील के तहत बाहर गए हैं, और उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक इस मुल्क में वापस नहीं आना, और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और उनकी फ़ैमिली को हुआ कि आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब तो सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे जब तक कि मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद रहते, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिक्स से हटा के बैकडोर ले जाना, उनको वहाँ से मंजर से पीछे कर देना, हटा देना, और फिर मरियम नवाज साहिबा की एंट्री और फिर मरियम नवाज साहिबा की नाकामी भी हम सब ने अपनी आंखों से देखी। कल एक आखिरी कोशिश की गई कि मरियम नवाज साहिबा जब मुल्क में आई तो पार्टी को मोबिलाइज़ करने की एक आखिरी कोशिश की गई, लेकिन चूँकि आप आवाम के पास नहीं जा सकते, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में महंगाई अरूज पे है और आपकी हुकूमत के ऊपर संगीन गद्दारी के चार्जेस हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने ऊपर जो हमला हुआ उसका भी मोरद इल्ज़ाम नून लीग को ठहराया हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क में नहीं देखना चाहते। दूसरी साइड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के पास आखिरी जो गेम चेंजर है वो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं। अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते और आके कोई कैंपेन लॉन्च करते, दोबारा से लीड करते, तो चूंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं तो वो इमरान खान को रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन इस तरह से नवाज शरीफ साहब का सियासत से बाहर रहना और इस कदर कशीदा और गंभीर हालात में भी वापस ना आना, ये इस चीज़ का मजहर है कि मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा भी 2-3 महीने बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं आ रहे, और मेरा ये एनालिसिस है कि मियां साहब इलेक्शन में भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब वो मुस्तकिल तौर पे लंदन में ही वहीं पे सुकूनत इख्तियार करेंगे और बाकी मानदा जो ज़िंदगी है वो पॉलिटिक्स को वहीं से हैंडल करेंगे। वैसे भी पहले भी होता रहा है, हमने देखा है कि किस तरह से MQM के दौर में अल्ताफ़ हुसैन साहब जो थे वो लंदन में बैठ के पूरी की पूरी MQ को लीड करते थे और चलाते थे, तो चीज़ें वहाँ से भी चल सकती हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च किया जाए और उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो जाए, लेकिन चूँकि इंटरनल फैमिली मैटर्स जो हैं वो भी कंट्रोल्ड नहीं हैं, ताकि कहीं ये ना हो कि सारी की सारी जो वो है शिरीनी है वो मरियम नवाज साहिबा ले जाएं और दूसरा जो ग्रुप है वो बिल्कुल फीका ही रह जाए। तो इंटरनल फैमिली मैटर्स जब तक क्लोज नहीं होंगे, जब तक आपसी इनके जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, तब तक मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब उनका सियासत में कोई अमली किरदार नहीं होगा। और इवन के आप ये देख लें, अगर हम मौजूदा सर्कमस्टांस में देखें तो जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है इस पूरे निज़ाम का या इस पूरी तब्दीली का वो तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं,
क्योंकि उन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को फॉरेन मिनिस्टर भी लगवा लिया, और फिर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो एक कामयाब फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी की जो कंपेन थी, जो मैसेज था, वो बाहर के ममालिक तक उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पहुंचा लिया है। और वहाँ से आपको पता है जो प्रोपोगंडा हो रहा है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना ही तो मुल्की सतह पे कोई बेहतरी ला रही है अपनी सियासी जमात में, और ना ही कोई इंटरनेशनली कोई उसमें कोई बेहतरी या पॉजिटिविटी आ रही है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कई लोग बाय बाय टाटा कहने वाले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में वक्ती तौर पे पीपल्स पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाला दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का दौर है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि जैसे ही उनकी टांग के जो ज़ख़म हैं वो ठीक होंगे तो वो दोबारा फिर अवाम में होंगे, और मैं देखता हूँ वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत किस तरह से इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाती। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।